आत्मज्ञान से समाधि। आत्मा का परम आनंद स्वरूप। आत्मा परम आनंद स्वरूप है। वह शाश्वत आनंद है। वह अजन्मा, अविनाशी और सदैव एक सा रहने वाला है। परंतु इसके बाद भी मनुष्य कहता है कि वह दुखी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दुख जीवन की एक सच्चाई है और मनुष्य या अन्य कोई जीव उसे चाहे न चाहे दुख का सामना करना ही पड़ता है, तो आप अज्ञानी हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि दुख भ्रम जैसा है, जो न होते हुए भी प्रतीत होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक जादूगर अपनी कला से कई लोगों को भ्रमित कर देता है। वह उन्हें भ्रम में फंसाता है जो वास्तविकता नहीं है, जिससे वह अचंभे में पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह जादूगर अपना राज उजागर करता है, तो वे यह समझ जाते हैं कि जादूगर ने जो उन्हें दिखाया वह तो एक झूठी बात थी। सच्चाई तो कुछ और ही थी, और उनका अचंभा दूर होता है। वे बाद में मुस्कुराते हुए अपने सिर पर हाथ रखते हैं। कोई भी दुख हो या दुख का थोड़ा अभाव यानी सुख, ये भी कुछ उसी जादू की तरह ही होता है। साधकों, वास्तविकता तो कुछ और ही है, और वही सत्य है। इसी वास्तविकता को उपनिषद और वेदांत ब्रह्मा कहते हैं। अष्टावक्र इसे आत्मा कहते हैं। लाओ त्सु इसे ताओ कहते हैं, और तथागत बुद्ध इसे निर्वाण कहते हैं। उस सत्य के नाम कई सारे हैं, परंतु निसंदेह वह सभी नाम और शब्दों से परे है। इसीलिए उसका कोई नाम नहीं है, और उसे शब्दों से जाना नहीं जा सकता। आत्मज्ञान उसी सत्य की अनुभूति है, और समाधि उसी सत्य की प्राप्ति है। यदि आप भी आत्मबोध की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरी तरह समझने के लिए अंत तक देखें। साधकों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं आत्मज्ञान और समाधि क्या होती है, और आत्मज्ञान से समाधि कैसे, इसका भी स्पष्टीकरण करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। इससे मुझे आपके लिए नए एजुकेशनल वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आत्म के कुछ समानार्थी शब्द हैं: स्वयं और स्व। ज्ञान वह समझ है जो अंधेरे जैसे अज्ञान को प्रकाश जैसे ज्ञान से दूर करती है। व्यक्ति को अंधेरे में किसी वस्तु की समझ नहीं हो सकती, परंतु प्रकाश में हो सकती है। उसी तरह ज्ञान के सिवा केवल अज्ञान ही प्रधान होता है, जिसमें उसे वास्तविकता की समझ नहीं होती। आत्मज्ञान यानी वह ज्ञान जो स्वयं मैं का बोध करवाता है। उस साधक को स्वयं की समझ हो जाती है, उसका कोई अज्ञान बाकी नहीं रहता। आत्म, जिसे हम स्वयं या मैं समझते हैं, उसी का ज्ञान आत्मज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधक को स्वयं के भीतर ही झांकने की जरूरत होती है। आत्म का ज्ञान किसी बाहरी विषय से प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए इसे आत्म साधना से प्राप्त किया जाना संभव है, जिसे ध्यान और योगाभ्यास से साधा जाता है। कई साधकों को आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन जान पड़ता है। इसका कारण अज्ञान ही है। आत्मज्ञान साधना उनके लिए कठिन इसीलिए है क्योंकि आत्म, मैं, एक हाड़ मांस का शरीर नहीं है, जिस शरीर को अज्ञानी लोग मैं कहते हैं। तो आत्म क्या है? साधकों, आत्म निर्गुण है, निराकार है। वह शरीर या मन नहीं है, वह केवल चैतन्य है, परम शुद्ध और पवित्र है। मन और शरीर तो प्रकृति है। वही जो बाहर है, उसी में भौतिक शरीर और मन भी शामिल है। आत्मा प्रकृति नहीं है, परंतु आत्मा ही
प्रकृति का कारण है। जिस तरह आईने में परछाई पड़ती है, परछाई का कारण आईना होता है, उसी तरह आत्मा में ही प्रकृति जानी जाती है। जब कोई साधक आत्मज्ञान साक्षात्कार करता है, वह शरीर और मन से परे हो जाता है। यह बोध केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। आत्मज्ञान साक्षात्कार यानी मैं शरीर नहीं, बल्कि शरीर मेरा है। मैं शरीर, मन, विचार के साथ इस संसार से भी अलग हूं। मैं ही दृष्टा हूं। इस सच्चाई का अनुभव करना ही शुद्ध आत्मा का अनुभव है। अगर किसी व्यक्ति पर भारी दुख या चिंता होती है, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसका कारण क्या है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इसका कारण अज्ञान ही होता है। आत्म को शरीर समझना ही अज्ञान है, और इसी से दुख जान पड़ते हैं। वासनाएं, आसक्ति का संबंध शरीर से होता है, आत्मा से नहीं हो सकता। जब कोई आत्मज्ञान साक्षात्कार करता है, उसका वह अज्ञान नष्ट हो जाता है। जब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं शरीर के कारण आत्मा, यानी मुझे दुख कैसा? मैं तो स्वयं आनंद स्वरूप हूं। यह दुखों का कारण यह था कि मैं स्वयं को शरीर और शरीर को ही सत्य मान रहा था, लेकिन वह तो मिथ्या है। इस ज्ञान के साथ साधक पर कोई दुख, चिंता बाकी नहीं रहती। साधकों, जब किसी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, वह अज्ञान से मुक्त हो जाता है। अज्ञान से मुक्त होने के कारण वह संसार से भी मुक्ति प्राप्त करता है। भौतिक शरीर संसार की देन है। शरीर और आत्मा अलग अलग तत्व हैं। आत्मा पर कोई बंधन नहीं। संसार से मुक्त होकर वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जो शाश्वत है। इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। परमानंद समाधि। परमानंद समाधि एक दिव्य अवस्था है जिसमें योगी पूर्ण जागृत अवस्था में भी बाहर से सोया हुआ या बेहोश ही लगता है, क्योंकि वह संसार से मुक्त हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, समाधि योग की सबसे उच्चतम अवस्था है। समाधि से परे साधने योग्य कुछ नहीं है। ईश्वर भी समाधि से परे नहीं है, बल्कि जब कोई योगी समाधि को प्राप्त हो जाता है, वह स्वयं ही ईश्वर हो जाता है। समाधि में स्थित योगी को ही भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। जब वह संसार, शरीर और मन से मुक्त होकर आत्म के स्वरूप में ही स्थित होता है, उसका चित्त निर्विकल्प होकर अनंत में विलीन हो जाता है। फिर जानने को कुछ नहीं बचता। सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है। साधकों, समाधि की अवस्था दिव्य अवस्था है, शब्दों से परे है। इसे हम कुछ शब्द से नहीं जान सकते, परंतु कोई दृढ़ निश्चय के साथ इस पथ पर प्रगति कर सकता है। वह एक महान योगी बन सकता है। उदाहरण के लिए लाहिड़ी महाशय, योगानंद परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग की शिक्षा देते हैं और वे अर्जुन को योगी बनने का मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनने का प्रयास करो। परम आनंद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य आत्मज्ञान साक्षात्कार से परमानंद समाधि प्राप्त करना होना चाहिए। परमानंद समाधि से आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में आध्यात्मिक शिक्षा जारी रखेंगे। तब तक बने रहें। धन्यवाद। ओम तत्सत।